आज के इस बड़े कार्यक्रम जो मुख्य कार्यक्रम भी है उसकी अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष मंडल के साथी और आप सभी अतिथिगण और मेरे छात्र साथी। मैं कोई समाज सेवी नहीं हूँ, मैं एक छात्र हूँ और छात्र के रूप में जो भी हमने राहुल जी को पढ़ा है उस पढ़ने में जो हमने जो राहुल जी को पाया वो अभी एक साथी जी बोल रहे थे, उनसे ही बातचीत चल रही थी। वो जो उनका गुस्सा था काफ़ी जायज़ भी है। जो देखा गया कि जो राहुल जी ने जो सपने बुने थे, राहुल जी ने जो ख्वाब बुने थे, राहुल जी ने जितना लिखा एक छोटी सी उम्र से गुजरते हुए और एक धार दिया और सिर्फ वो धार सिर्फ एक जाति, एक मज़हब, एक राष्ट्र की लड़ाई को लेकर नहीं था, वह सारे मनुष्यों के लिए था। इस देश और दुनिया में जितना जहाँ भी उत्पीड़न हो राहुल जी वहाँ घूमे और राहुल जी का जो घूमने का विचार था वह हम लोग जैसे नहीं कि आज टूर पे निकल गए और चलते हैं, आज बाइक उठाया और उस इलाके का परिवेश देख के फ़ोटो वोटो लिया, बिल्डिंग उल्डिंग लिया और आके मोबाइल स्टेटस लगाया और चले आए। इस तरीके का राहुल जी का नहीं था। राहुल जी इसके अलग जो उनकी सोच थी, जहाँ जहाँ भी वो गए लोगों से बातें करना, लोगों से मिलना जुलना, लोगों की समस्याओं को खुद की समस्या मान के उनसे बातचीत करना, जो एक छात्र का एक सीखने की जो 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 ललक है उसका एक परिचय भी देता है। इसी मद्देनज़र बोला जाता है कि राहुल जी ने 36 भाषाएं सीखा। वो भाषाएं वह कोई पेड़ के नीचे बैठ के नहीं पाया, वो पा भी नहीं सकता है। जैसा कहा जाता है बहुत सारे लोगों ने पेड़ के नीचे बैठ गए, तपस्या किया और भी जो काम किया उससे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। राहुल जी इसका बिल्कुल खंडन करते हैं, इस पाखंडवाद का, इस जो अंधविश्वास का, इस गलत फहमी को राहुल जी ने अपनी किताबों में लिखा और करके भी दिखाया। वह जहाँ भी गए, जिस भी देश में गए, उनसे बातचीत किया, लोगों से मिला जुला, उनके बीच में रहे, उनकी भाषाएं सीखा और भाषाएं सीख कर सिर्फ अपनी विद्वता नहीं बढ़ाई। बहुत सारे आज के विद्वान आपको मिलेंगे, बहुत सारे प्रोफेसर्स मिलेंगे, इंटेलेक्चुअल्स मिलेंगे जो सिगरेट जलाएंगे और दारू पिएंगे और फिर कमरे में बैठ के लिखना शुरू कर देंगे। इसके बरक्स राहुल जी ने जो लिखा, राहुल जी उन लोगों को चैलेंज देते हैं कि हमें जनता के बीच में जाकर जनता की समस्याओं को समझकर और जो चीज़ उसका सॉल्यूशन हो सकता है, वैज्ञानिक सॉल्यूशन, वो अंधविश्वासी सॉल्यूशन नहीं कि फलाने धर्म को मार दो, फलाने जाति को ख़त्म कर दो तुम्हारी समस्या ख़त्म हो जाएगा, फलाने लिंग को ख़त्म कर दो तुम्हारी समस्या ख़त्म हो जाएगा। राहुल जी ने कहा ये नहीं होता, ये इस तरीके का काम बिल्कुल गलत है, बिल्कुल अवैज्ञानिक है, बिल्कुल अंधविश्वासी किस्म का है। राहुल जी ने साफ कहा इस देश और दुनिया में धर्म के जो झगड़े हैं वो एक धर्म दूसरे धर्म का हक मार के नहीं बैठा है, वो असली दुश्मन नहीं है। जैसा कि आज के समय में प्रचारित किया जा रहा है कि आपके पास जो बेरोजगारी है, आपके पास जो गरीबी है, आपके पास जो भुखमरी है, एक ऐसी जमात है देश में वो बताती है कि एक देश, एक विशेष धर्म के लोग आपका सब कुछ खा जा रहे हैं और हम नारे भी लगा रहे हैं और उस उल बातों में हम उनके शिकंजे में जकड़ भी जा रहे हैं। ये सारी चीज़ साफ नजर आ रही है। एक गिरोह, एक संगठन इस देश में किस तरीके से राहुल जी के विचारों के खिलाफ जाके काम कर रहा है। हमने भी देखा है कि राहुल जी के विचारों को लेकर, राहुल जी का नाम लेकर और राहुल जी के मूर्ति के नीचे उनके खिलाफ काम प्रोपेगेंडा किया जाता है। उनको एक धार्मिक पोगापंथी के रूप में प्रसिद्ध किया जाता है। उनके नाम के आगे भले महापंडित लगा हो, सिर्फ पंडित कह देने से, पंडित जाति का हो जाने से उनकी वारिस नहीं हो सकता। पिछले साल कार्यक्रम में विनोद जी थे, उन्होंने बोला बातचीत के दरमियान कि राहुल जी का वारिस उनके खून से रिश्ते के नाते नहीं हो सकता। ये बात मैं फिर स्थापित करना चाहता हूँ। राहुल जी का जो विचार था, जो उन्होंने सामाजिक परिवर्तन का, समाज में सच्ची शांति लाने का, समाज में सच्ची खुशी लाने का, समाज में सच्चा सौहार्द लाने का, समाज में एकता स्थापित करने का और इस देश और दुनिया को एक उन्नत राष्ट्र बनाने का जो सपना था, जो उनका सपना था, उस सपने की तरफ जो 2 कदम भी चल रहा है वो राहुल जी का वारिस है, न कि सिर्फ उनके खून का हो जाने से। साथी विनोद जी की बातचीत को हम समर्थन देते हैं। इस बातचीत में जो लोग भी राहुल जी के विचारों पर 2 कदम भी चल रहे हैं, 4 कदम चल रहे हैं, उनकी जो किताबें हैं, बेसिक सी किताबें हैं, तुम्हारी 6, जिसमें उन्होंने
जो आज जब जकड़बंदी एक छात्र के रूप में हमने पाया, जिस परिवारों से हम लोग आते हैं, एक मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स का एक शिकंजे परिवारों से हम आते हैं और पढ़ाया जाता है ये पाखंड, वो धर्म, फलाने ढिमकाने, तमाम चीज़ें राहुल जी ने लिखा तुम्हारी 6 में। ऐसे समाज को बर्बाद हो जाना चाहिए जो एक इंसान को दूसरे इंसान से अलग करता हो। ऐसे धर्म का नाश हो जाना चाहिए जो एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से नीचा और एक को महान घोषित कर रहा हो। ऐसे जाति का नाश हो जाना चाहिए, ऐसे ईश्वर और पाखंड का नाश हो जाना चाहिए जो एक इंसान को जानवर जैसा बदतर उसके साथ व्यवहार करता हो और एक इंसान को ईश्वर जैसा महिमा मंडन करता हो। राहुल जी ने लिखा है, बेसिक सी किताबें, हमें छोटी सी पतली किताबें हैं, पढ़नी चाहिए, समझनी चाहिए और एक छात्र के रूप में हमें प्रचारित प्रसारित भी करना चाहिए और एक शिक्षक होने के नाते भी। आज इस देश के जो तमाम जो दर्शन जो राहुल जी के और तमाम शहीदों ने जो दिया था, एक वैज्ञानिक समाज बनेगा, एक लोकतांत्रिक समाज बनेगा, एक समता मूलक समाज बनेगा। क्या जो तमाम जो पोगापंथी और धार्मिक अंधविश्वास की चीज़ें हैं, क्या रोड़ा नहीं आ रही है? बहुत सारे लोग आज कहते हुए मिल जाएंगे आपको, धर्मों के मेल से समाज में एकता आएगी। राहुल ने लिखा कि धर्मों के मेल से नहीं, मजहबों के चिता की राख से इस समाज में एकता स्थापित होगी। राहुल जी ने वहीं लिखा कि सिर्फ लोग कहते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, राहुल जी कहते हैं मजहब ही सिखाता है आपस में बैर रखना। एक मजहब के लोग दूसरे मजहब के खिलाफ उनके तमाम लिटरेचर, उनके तमाम जो बयान हैं, उनके तमाम जो उपदेश हैं, उनके तमाम जो संस्कार हैं, उनके तमाम जो रीति रिवाज हैं, क्या सच आज नहीं लगता है? वो दूसरे धर्म के खिलाफ कहीं न कहीं जाके खड़ा हो जाता है। तो राहुल जी ने लिखा है कि धर्मों की मेल से नहीं, धर्मों की चिताओं पर, धर्मों को खत्म करके, धर्मों के विनाश पे उसकी जो राख बनेगी, वहाँ लोगों की एकता स्थापित हो। राहुल जी ने अपने किताबों में दिमागी गुलामी का एक जिक्र करते हैं, जो दिमागी गुलामी ने साफ साफ राहुल जी कहते हैं कि हमें अपने जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आज भी 2 घंटे पहले भी जो मेरे विचार थे, अगर वो गलत है उसको काटने के लिए तैयार रहना चाहिए किसी भी कीमत पर। हमें यह है अपने अंदर ताकत लानी चाहिए कि जो कुछ भी गलत है, गलत को गलत कहने के लिए हमारे अंदर वो ताकत होनी चाहिए। अपने पुराने विचार जो खत्म की कगार पर हैं, जो अप्रासंगिक हैं, जो समाज में नफरत फैला सकते हैं, उसको तोड़ने की जरूरत है। राहुल जी कहते हैं कि अपने दाएं बाएं चारों तरफ ऊंचे नीचे ऐसी तलवार भाजनी चाहिए कि तमाम गलत फहमियाँ दूर होकर एक इंसानी फितरत पैदा हो, एक इंसानी प्रेम पैदा हो, एक इंसानी सभ्यता पैदा हो, जहाँ किसी भी किस्म का शोषण न हो, जहाँ किसी भी किस्म का अत्याचार न हो, जहाँ इंसानों में कोई बैर न हो। ऐसा सुनहरा सपना देखने वाले राहुल संकीर्तन जो अपने साम्यवाद ही क्यों किताब में लिख रहे होते हैं, आज जो बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स, करोड़ों रुपए के महलों में बैठे हुए लोग और तमाम ढकोसलेबाजी हमें बताते रहते हैं, लिखते भी रहते हैं, बहुत सारी किताबें, वो कहते हैं कि आज समाज में जो गरीबी है उसके पीछे कारण जनसंख्या है। जो आज समाज में बेरोजगारी है उसके पीछे कारण जनसंख्या है। राहुल जी ने तार्किक जवाब दिया कि इस देश में जनसंख्या महज कारण नहीं है। उन्होंने वैज्ञानिक तरीके से बताया साम्यवादियों में कि अगर प्रैक्टिकल जवाब दे रहे हैं आज के समय में कि 8 घंटे का जो काम का जो राइट था, सरकार 12 घंटे करने जा रही है और यही सरकार कहती है कि इस देश में जनसंख्या काफ़ी बढ़ गई है। एक बेसिक सा फॉर्मूला है कि अगर जनसंख्या ज़्यादा बढ़ गई है तो काम के घंटे बढ़ाना चाहिए या घटाना चाहिए। अगर हम घर में 3 भाई हैं, अगर हमें एक भाई काम करता है 12 घंटा और बाकी 2 भाइयों को नालायक बना के रखे हुए हो, ये कैसा समाज है, ये कैसा दर्शन है? ये बिल्कुल गलत किस्म का है। कायदे से तो ये होना चाहिए कि अगर 3 भाई हैं, तीनों काम करना चाहते हैं, तो जो काम का प्रोडक्शन उसको बराबर बराबर बांट दो। ऐसे देश में बिल्कुल गलत किस्म की पॉलिसी चलती है कि वो गलत किस्म की व्याख्या में जाती है। राहुल संकीर्तन ने लिखा साम्यवादी क्यों में, वो बोल रहे हैं कि इस देश में जो विज्ञान का आविष्कार है, बहुत सारे लोग कहते हुए मिल जाएंगे कि ये जो कंप्यूटर आया है ना, ये तो जेसीबी आई है ना, इसके वजह से बेरोजगारी बढ़ रही है। कंप्यूटर का बहुत बड़ा विरोध हुआ था, जेसीबी का बहुत बड़ा विरोध हुआ था। राहुल जी ने लिखा कि अबे भाई, ये जो विज्ञान का जो आविष्कार है, इसका जो फल है, जो प्रॉफिट है, वो कुछ लोग सिर्फ लूट रहे हैं। व्यापक आदमियों को बेरोजगार बनने की जो नीति है,
ये गलत तरीके का काम चल रहा है। राहुल जी ने प्रैक्टिकली जवाब दिया कि विज्ञान का तो हम चाहते ही आविष्कार। जब 100 साल पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी, आदमी पशुवत काम करता था, तो काम के घंटे 8 थे, और आज के समय में बहुत बारीक मेहनत से कम घंटे में ज़्यादा काम हो सकता है। तो राहुल जी ने लिख रखे हैं कि विज्ञान का आविष्कार तो होना ही चाहिए। हम चाहते हैं कि 12 घंटा क्यों काम करेगा आदमी, 2 घंटा करे। तो ऐसा विज्ञान का आविष्कार हो कि जो काम 12 घंटे में हो सकता है वो 2 घंटे में हो जाए। 2 घंटे काम करेगा, बाकी घंटे वो पढ़ाई करेगा, और चीज़ों में अध्ययन करेगा, लाइब्रेरी ज्वाइन करेगा, प्रैक्टिकल करेगा, इन्वायरमेंटलिस्ट आविष्कार करेगा, लैबों में जाएगा। इस तरीके के वैज्ञानिक सिद्धांत राहुल ने दिया, लेकिन इस विचारों को लगातार छिपाया जाता है। लगातार सिर्फ राहुल को एक विचारवान, भाषाओं के ज्ञाता, महापंडित और न जाने क्या क्या दिखा के कहा जाता है। तो इसके बरक्स हमें आज अपील करने आए हैं एक छात्र होने के नाते कि राहुल संकीर्तन ने जो बेसिक किताबें लिखा है, तुम्हारी 6, दिमागी गुलामी, भागो नहीं दुनिया को बदलो, कितना खूबसूरत एक नारा भी है ये, कि इनकी किताब का एक शीर्षक भी है, भागो नहीं दुनिया को बदलो। आज बहुत सारे लोग कहते हुए मिल जाएंगे इस देश में कुछ भी नहीं हो पाएगा, बेरोजगारी कभी नहीं खत्म हो पाएगी, गरीबी कभी नहीं खत्म हो जाएगी। राहुल जी जब रूस गए थे 1917 में, रशियन क्रांति के बाद राहुल जी जब रूस की यात्रा पर गए थे, उससे वो इतना प्रभावित हुए कि साफ साफ उन्होंने अपनी किताब ही लिख डाली। वो बोले इस देश में अगर वैज्ञानिक तरीके का काम होगा, अगर चिंतन मनन होगा, आविष्कार और लोगों की चेतना उन्नत होगी, तो सब कुछ का नाश संभव है। बेरोजगारी का नाश संभव है, गरीबी का नाश संभव है, अशिक्षा का नाश संभव है, स्वास्थ्य की जो समस्या है उसका नाश संभव है, और इस देश को उन्नत राष्ट्र बना पाएंगे। राहुल जी ने अपने जो दिमागी गुलामी में बहुत सारे अच्छी चीज़ें बताया है, तुम्हारी 6 में बताया है, भागो नहीं दुनिया में बदलो बताया है, साम्यवाद ही क्यों में बताया है। तो सिर्फ गुजारिश मेरी यहाँ किताब गिराने की नहीं है, मेरी गुजारिश सिर्फ आपसे इतनी सी है कि हम अगले जो 9 अप्रैल आएगा, अगला जो राहुल संकीर्तन का जन्मदिन आएगा, तब तक कम से कम एक किताब पर हम जरूर अध्ययन करें, जरूर चर्चा करें, और जो आज के समय का जो नफरत चल रहा है, आज के समय में, मौजूदा समय में जो नफरत का चरम चल रहा है, उससे अपने आप को जुदा कर लें, एक इंसान के रूप में पेश आए, एक वैज्ञानिक चिंतन लाते हुए सोचें। हम तो साइंस में बहुत सारे मॉडल्स तैयार करते हैं, प्रदर्शनी लगाते हैं, हम दिखाते भी हैं एग्जीबिशन साइंस प्रोजेक्ट पे, लेकिन सिर्फ साइंस का काम सिर्फ इतना नहीं है मॉडल तैयार कर लेना। साइंस का काम ये भी होना चाहिए कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे ऊपर जो समस्याएं हैं वो क्यों आ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है, हमारे घर के लोगों को काम नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा है, ये कैसे मिल पाएगा। अगर लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा है, क्या देश में वैज्ञानिक आविष्कारों की कमी है, क्या देश में दवाइयों की कमी है, क्या देश में स्वास्थ्य के दो बेसिक जो दवाइयाँ हैं क्या नहीं है, उसके बगैर भी मर रहा है, क्या देश में अनाज की कमी है कि करोड़ों लोग भूखे मर रहे हैं, क्या देश में घरों की कमी है कि लोग सड़कों पर रह रहे हैं, क्या देश में स्कूलों और संस्थाओं की कमी है, किताबों की कमी है कि बहुत सारे लोग अनपढ़ रह पा रहे हैं। ये तमाम जो बेसिक सवाल, विज्ञान का आविष्कार और वैज्ञानिक चिंतन यही कहता है कि हम एक छात्र होने के नाते ये समझें, ये सोचें और इस पर विचार करें, और निरंतर जो कुछ भी गलत हमारे सामने लग रहा है उसकी मुखालफत करें, उसका विरोध करें, और आगे एक वैज्ञानिक समतामूलक समाज की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करें। शुक्रिया।